Good morning, students. Welcome to your English class. Today we are going to start our chapter 7, the invention of Vita Wong. Who are the oldest people you know? What are the oldest thing you have in your house, in your city, town or village? How old are they? तो सबसे पहले हमसे सवाल पूछा गया कि हम कितने ओल्डेस्ट, हम ऐसे कौन सा पर्सन है जिसे जानते हैं जो काफ़ी ओल्ड हो, काफ़ी बूढ़े हों, या कोई ऐसी चीज़ जो बहुत पुरानी हो हमारे घर में या हमारे सिटी में, और उन कितने पुराने हैं वो. हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्ड? क्या आपने कभी सोचा है कि आप भी कभी बड़े हो जाओ या ओल्ड हो जाओ? हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी? क्या आपने कभी सोचा है कि मैं जल्दी जल्दी बड़ा हो जाऊँ? सो दिस चैप्टर इज़ अबाउट इट. सो लेट्स स्टार्ट द इन्वेंशन ऑफ विटा वॉन्ग. Mr. Willy Wonka began by inventing Wonka White, which make people younger. So, Mr. Willy Wonka जो एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की जिससे लोग यंग हो जाए, जिससे लोग जवान हो जाए, और उसका नाम क्या था? वोंका वेट. बट वोंका वेट इज़ टू स्ट्रॉन्ग, पर वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, काफ़ी ज़्यादा ही तेज़ थी. सो सम पीपल डिसअपियर, तो कुछ लोग गायब ही हो गए. मतलब जैसे अगर आपको यंग करें तो आप छोटे 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 होते जाओगे और एकदम से गायब हो जाओगे. तो वैसे ही वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि वो उसे जवान करने की जगह बिल्कुल पीछे, कि जब आप थे ही नहीं उस टाइम पे पहुंचा दिया. सो सम पीपल डिसअपियर बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, क्योंकि उनकी एज कैसी होगी? माइनस होगी, जब वो पैदा ही नहीं हुए थे. वन पर्सन एक्चुअली बिकम माइनस 87, और एक आदमी तो माइनस 87 उसकी एज होगी, विच मीन्स ही गॉट टू वेट 87 ईयर बिफोर ही कैन कम बैक. तो उसे 87 ईयर और लगने वाले थे वापस पैदा होने में. मिस्टर विली वोंका मस्ट इन्वेंट ए न्यू थिंग. तो मिस्टर विली वोंका जो साइंटिस्ट है, उन्हें कोई नई चीज़ बनानी थी. फिर मिस्टर वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव एंड सेट टू वर्क. सो मिस्टर वोंका कहते हैं, मैंने अपनी स्लीव को मोड़ा, जैसे हम स्लीव चढ़ा लेते हैं वैसे स्लीव को मोड़ा और मैं अपने काम में लग गया. वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी. और उन्होंने वापस अपना दिमाग स्क्वीज़ मतलब दबाना या ज़ोर लगाना शुरू किया ताकि वो कोई नई रेसिपी या कोई नई इन्वेंशन सोच सके. आई हैड टू क्रिएट एज, मुझे उम्र बनानी थी. टू मेक पीपल ओल्ड, ताकि मैं लोगों को बड़ा बना सकूं. ओल्ड, ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट. हा हा हा. तो उन्होंने कहा कि मुझे लोगों को बूढ़ा बनाना था. फिर वो इस बात पे हंस देते हैं. आई क्राइड फॉर नाउ द आइडियाज़ वर बिगिनिंग टू कम. व्हाट्स द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? तो ये सब सोचते सोचते उनके दिमाग में सवाल आने लग गए कि ऐसी क्या लिविंग थिंग, जीती जाती चीज़ है जो वर्ल्ड में सबसे ओल्ड है, और क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा दिन तक टिकी रह सकती है. अ ट्री, चार्ली सेड. तो चार्ली ने कहा, एक पेड़. राइट, यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? उन्होंने कहा, बिल्कुल सही, ट्री ही सबसे ज़्यादा उम्र का होता है, पर किस तरह के पेड़ की बात कर रहे हो? नॉट द डॉगलास फिर, नॉट द ओक, नॉट द सेडर. तो उन्होंने कुछ ट्रीज़ के नाम बताए. वो डॉगलास फिर नहीं है, ओक ट्री नहीं है, और ना ही सेडर ट्री. नो नो माई बॉय, वो कहते हैं नहीं मेरे माई बॉय, इट इज़ अ ट्री कॉल्ड ब्रिस्टन कॉर्न पाइन दैट ग्रो अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा, USA. You can find Bristol corn pine on the Wheeler Peak today that are over 4000 year old. तो उन्होंने बताया कि सबसे पुराना ट्री कौन सा होता है? ब्रिस्टल कॉर्न पाइन नाम का एक ट्री होता है जो सबसे पुराना होता है, जो कहाँ पे? नेवाडा, USA में मिलता है. और व्हीलर पीक मतलब क्या होता है? व्हीलर की पहाड़ियों पे मिलता है, और उनकी एज लगभग 4000 साल होती है, मतलब बहुत पुराने पेड़ हैं वो. दिस इज़ फैक्ट चार्ली. उन्होंने कहा कि यही फैक्ट है चार्ली. आस्क एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट. तो उन्होंने कहा किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट को आप पूछ सकते हैं.
सो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट वो होते हैं जो पेड़ पौधों की उम्र बताते हैं उन्हें देख के। एंड लुक दैट वर्ड अप इन डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज़। और वो कहते हैं कि इस जो वर्ड है इसका मीनिंग घर पे जाके डिक्शनरी में ढूंढना, अगर जाके मतलब ज़रूर देखना, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, सो इस तरह वो शुरू हो गए। आई जम्प्ड इनटू द क्रिएट ग्लास एलिवेटर एंड रश्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो वर्ल्ड के अलग अलग जगहों पे गए और पुरानी पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करना शुरू कर दिया, सैंपल लेने शुरू कर दिए। अब उन सैंपल्स में क्या है हम देखते हैं। अ पिंट ऑफ सैप फ्रॉम द 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल पाइन, उन्होंने जो बताया था कि सबसे पुराना पेड़ ब्रिस्टल कॉन पाइन जो 4000 साल पुराना है, उसका सैप, उसका जूस निकाल लिया। The toenail clipping from a 168-year-old Russian farmer called Petrovich Gregovich। और फिर एक 168 ओल्ड ईयर रशियन फार्मर था, एक रशिया का एक किसान था जिसका नाम था पेट्रोविच ग्रेगोविच। तो उसके नाखून के टुकड़े लिए उन्होंने। एन एग लेड बाय 200 ईयर ओल्ड टोटाइज बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। तो किंग टोंगा का एक कछुआ था जो 200 साल पुराना था, उसके अंडे। द टेल ऑफ अ 51 ईयर ओल्ड हॉर्स इन अरेबिया, और एक अरेबिया के 51 ईयर ओल्ड के घोड़े के टेल। द विस्कर्स ऑफ 36 ईयर ओल्ड कैट कॉल्ड क्रम्पेट, और 36 साल की एक बिल्ली जिसका नाम क्रम्पेट था, उसके मूंछ। An old flea which had lived on crumpets for 36 year, और एक बहुत ही क्या कहते हैं, बूढ़ी सी बहुत पुरानी फ्ली मतलब मक्खी जो उस 36 साल की बिल्ली के ऊपर रहती थी। द टेल ऑफ अ 207 ईयर ओल्ड जाइंट रैट फ्रॉम टिबेट, और एक चूहा जिसकी एज कितनी थी, 207 ईयर ओल्ड, उस चूहे की पूंछ। द ब्लैक टीथ ऑफ अ 97 ईयर ओल्ड ग्रिमेल्किन लिविंग इन द केव ऑन माउंटेन प्रोपोकेटेपेटल, और एक काला दांत लिया किसका, एक 97 ईयर ओल्ड ग्रिमेल्किन एक बिल्ली जैसा जानवर होता है जो पहाड़ों पे रहता है, जंगली बिल्ली जैसा होता है, वो 97 ईयर ओल्ड का था और उसके काले दांत। द नकल बोन ऑफ अ 700 ईयर ओल्ड कैटलू फ्रॉम पेरू, और 700 साल पुराने कैटलू मतलब जो एक गाय और भैंस के क्रॉस ब्रीड होते हैं, जो एक गाय और भैंस जैसा दिखाई देने वाला एक जानवर होता है, वो 700 साल पुराना, उसका नकल बोन्स, उसके जो घुटने के बोन्स होते हैं वो लिए पेरू से। पेरू एक जगह का नाम है। तो ये सब सैंपल उन्होंने लिए कि जो ज़्यादा उम्र दराज लोग हैं उनमें ऐसी क्या स्पेशल बात होती है, जानने के लिए उन्होंने बहुत ही पुरानी चीज़ें अपनी उम्र से ज़्यादा ही टिक गई, उनके उन्होंने सैंपल्स ले लिए। जैसे कि ये हमने देखा 168 ईयर ओल्ड कोई आदमी हो तो हम कह सकते हैं कि वो बहुत ज़्यादा ही बूढ़ा है और इतनी उम्र तक तो कोई जीता नहीं है। तो इस तरह के चीज़ें या इस तरह के जानवर जो अपनी उम्र से ज़्यादा ही जी लिए, उन्होंने उनके सैंपल कलेक्ट कर लिए ताकि वो ऐसी मेडिसिन, ऐसा कुछ इन्वेंशन कर सके जिससे लोगों की एज जल्दी बढ़ा सके। So this was the chapter till now. We will continue the chapter in the next video. So thank you and have a nice day.